फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्पोर्ट्स यारी सोर्सेज, बिकॉज कल से हम लगे हुए हैं कि ये सारी मालूमात मिले कि जब मैच खत्म हुआ तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर वहां पर इतनी एनिमेटेड डिस्कशन क्या कर रहे थे, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा था कि कोई देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ऑफ देम। वहां पर जिस तरीके से गंभीर खड़े हुए थे बिल्कुल बुत बन के, रोहित शर्मा बार बार कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, श्रेयस अय्यर ने बाद में आके बता दिया कि भैया श्रेयस अय्यर पहली चॉइस नहीं थे प्लेइंग 11 के लिए, पहली चॉइस थे यशस्वी जायसवाल, और विराट कोहली के इंजर होने के बाद श्रेयस अय्यर को 11 में मौका मिला। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आई है, और ये एक्सक्लूसिव है, ध्यान से सुनिएगा। ये सारा मामला शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से। न्यूजीलैंड से आप 3-0 हार के जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच में कप्तानी करते हैं पहले मैच में बुमराह, और आप वो मैच जीतते हैं ऑलमोस्ट 300 रन से, 295 रन की एक बहुत विशाल जीत आपके हाथ लगती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही रोहित शर्मा वापस कमान संभालते हैं, लगातार आप मैचेस हारते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, और एंड ऑफ द डे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही नहीं हारते, आप WTC फाइनल में जाने का चांस भी गवा देते हैं। वहां पे आखिरकार हुआ क्या? सरफराज खान का नाम बहुत उछला कि सरफराज जो है वो चैट्स लीक करते हैं, सरफराज जो है वो जो मीटिंग में हुई है बातें उनको उन्होंने बाहर कर दिया, उनको उन्होंने लीक किया। ये ऐसा सुनने में आया कि गौतम गंभीर ने इल्जाम लगाया, लेकिन आज हमारी सोर्सेज ने यह कहा है कि शायद गौतम गंभीर को यह पता चला है कि सरफराज खान को छोड़ दीजिए, असली जो उनको बिट्रेल मिला है, असली जो धोखा मिला है, यह हमारी सोर्सेज बताती हैं कि वो अभिषेक नायर, जिन कोच को उन्होंने खुद सिलेक्ट करा, जो KKR के साथ काम कर चुके हैं और जिनकी रोहित शर्मा के साथ भी हिस्ट्री रही है, शायद अभिषेक नायर ने कुछ चैट्स वहां पे लीक करी, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे लीक करी, कुछ मीटिंग रूम की, ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करी और जर्नलिस्ट से डायरेक्ट लीक करी, और ये शायद अब गंभीर को पता चल चुका, और गंभीर ये BCCI की मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट कर चुके हैं कि शायद अब अभिषेक नायर को धीरे धीरे साइडलाइन करा जाएगा। और तभी आपने देखा कि एक नए बैटिंग कोच भी जुड़े हैं इंडिया के साथ, एक और कोच गंभीर को दे दिए गए। तो 7 पॉइंटर्स हैं जो आज हम एक्सक्लूसिव स्कूप लेके आए हैं और सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला है, उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि ये रोहित शर्मा वर्सेस गौतम गंभीर की जंग कहां तक लेके जा रही है। रोहित वर्सेस गंभीर वॉर के 7 पॉइंटर्स आप दिखाइएगा और उन पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, डिड अभिषेक नायर बिट्रे गौतम गंभीर? अभिषेक नायर बिट्रेड गौतम गंभीर। अभिषेक नायर लीक्ड गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम चैट्स एंड इंफॉर्मेशन। गौतम गंभीर वांट्स टू साइडलाइन अभिषेक नायर। सबसे बड़ी बात यह है KKR के लिए, आपको पता है कि अभिषेक नायर वहां पर अहम हिस्सा थे जब KKR ने जीती है ट्रॉफी। गौतम गंभीर ऑब्वियसली वहां पे मेंटोर थे, और उसके बाद अभिषेक नायर को, मोने मोकल को, रायन को, इन सबको गंभीर लेके आते हैं, इंडिया कोचिंग की जॉब देते हैं। मगर लेटेस्ट एडिशन हुए कि एक और आपको बैटिंग कोच भी रखना पड़ेगा, और शायद गंभीर को अब यह समझ में आई है कि अभिषेक नायर ने ही उनको धोखा दिया है, ऐसी सोर्सेस हमें बता रहे हैं। आगे आएंगे, अगर इसके आगे आएंगे, नेक्स्ट अगर आप स्लाइड देखेंगे, गौतम गंभीर हैज हैंडेड ओवर कमांड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इंटायरली टू रोहित शर्मा। हमें यह भी मालूमात है 2027 तक तो गंभीर एब्सोल्यूट बॉस है, 2027 तक गंभीर कोचिंग करने वाले हैं। गंभीर का यही एक मुद्दा है कि इंडिया को, उनको 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिताना है और 2027 की ODI वर्ल्ड कप जो है वो भी गौतम गंभीर की नजर में है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल है, गौतम गंभीर ने क्लैरिटी BCCI को दे दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब रोहित शर्मा की इंटायरली टीम है, रोहित शर्मा जीते, रोहित शर्मा हारे, ये जीत भी रोहित शर्मा की, ये हार भी रोहित शर्मा की, मुझे इन्वॉल्व मत करिएगा। अगर मैं अपनी कोचिंग करूंगा यस, लेकिन अगर ऊंच नीच होती है उसकी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर है। हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूं, फिर आई वॉन्ट टू डू थिंग्स माई वे, उसमें मुझे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। जो गंभीर ने ये जॉब स्वीकार करते हुए भी सबसे पहली बात करी थी कि आई वांट 100% अथॉरिटी, जो शायद रोहित शर्मा के साथ नहीं मिल रही। सूर्य कुमार यादव के साथ तो उनको मिल रही है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ उनको शायद 100% अथॉरिटी नहीं मिल रही है। तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, गौतम गंभीर ने ये BCCI के ऑफिशियल जो मैनेजमेंट है, और समझ जाइए जब मैं ऑफिशियल मैनेजमेंट बोल रहा हूं तो जो करता धरता है वो एक ही नाम है, एक ही शख्स है, उनको शायद उन्होंने ये कम्युनिकेट कर दिया है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी अब पूरे की पूरी जिम्मेदारी रोहित शर्मा पर है, ये जिताएं, वेरी वेरी गुड, ये अगर नहीं जीत पाते तो थैंक यू वेरी मच।
और इसके लिए शायद बीसीसीआई तैयार भी है, और इसीलिए आपको रोहित शर्मा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे हैं, ना उनके रन आ रहे हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक मूड में नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उखड़े उखड़े, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, फिजिटी एंड बिल्कुल ही नर्वस नजर आते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा उनको हो रही है। बिकॉज ये भी खबरें आई थी थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा से पूछा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपका क्या प्लान है, और इसी क्वेश्चन के ऊपर वो उखड़े भी थे। तो ये बात सच है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं आती, इंडिया नहीं जीतती, तो आप देखेंगे रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट, पहले एक T20 से तो रिटायर हो चुके हैं, टेस्ट फॉर्मेट से भी खत्म ही है मामला, और ओडीआई फॉर्मेट से भी उनकी छुट्टी हो जाएगी। विन और लूज, गंभीर हैज मेड इट क्लियर टू द बीसीसीआई दैट रोहित शर्मा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। आगे आ जाइएगा, इसके आगे क्या है, इफ रोहित शर्मा फेल्स इन चैंपियंस ट्रॉफी ही कुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में फेल हो गए तो उनको सारे फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा, टेस्ट क्रिकेट से भी और ओडीआई से भी। टेस्ट क्रिकेट में तो वैसे ही उनका पत्ता साफ है ही ऑलमोस्ट, और ओडीआई में भी वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ऊंच नीच हो गई। हार्दिक पांड्या कुड टेक ओवर एज द T20 कैप्टन आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी तक रुका जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में देखा जाएगा कि रोहित के पास फिर पावर बची है, और वो एक ही सूरत हाल में हो सकती है अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जिता दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हार्दिक पांड्या ना ही सिर्फ, यहां तो T20 लिखा है, ना ही सिर्फ T20 कैप्टन बनेंगे, वो ओडीआई कैप्टन भी बन जाएंगे। बिकॉज अब गंभीर को यह समझ में आ गई है कि हार्दिक ही है राइट चॉइस, जो पहले उनको लग रहा था शायद सूर्य कुमार यादव हो। बिकॉज सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, अजीत आगरकर, ये सारे के सारे एक प्रॉक्सिमिटी में लगते हैं, सारे सारे मुंबईकर्स, ये सारा का सारा जो आप सुनते हैं बार बार कि मुंबई का गैंग है, लॉबी है, उसमें नजर आते हैं। और हार्दिक पांड्या के साथ इनजस्टिस भी हुआ है, सबको पता है। सो इफ रोहित शर्मा डज नॉट परफॉर्म इन द चैंपियंस ट्रॉफी, अगर उनके रन नहीं आते हैं और अगर वो नहीं जिता पाते, तो दैट विल बी द एंड ऑफ रोहित शर्मा करियर। विराट कोहली के साथ गंभीर के अभी कोई ऐसी अनबन नहीं है, विराट कोहली इज टोटली अलाइंड विद गौतम गंभीर, तो आप विराट कोहली को देखेंगे 2027 तक खेलते हुए, लेकिन रोहित शर्मा की छुट्टी हो जाएगी। और जहां तक अभिषेक नायर की बात है, हमने ये भी आपको बताना था कि अभिषेक नायर और रोहित शर्मा का गहरा संबंध था, और यहीं पे इसीलिए आई थिंक गौतम गंभीर थोड़ा चीटेड फील करते हैं, लेकिन उनको शायद ये पता होना चाहिए था कि अभिषेक नायर को लेके तो आ रहे हो, लेकिन अभिषेक नायर का संबंध रोहित शर्मा के साथ भी बहुत गहरा है, बहुत पुराना। अगर वो दिखाएंगे 2011 के बाद, जब 2011 में रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था, अभिषेक नायर ने ही उनकी तैयारी कराई थी, उसके बाद अभिषेक नायर के साथ ही उन्होंने वर्क किया था। टेस्ट मैचेस में भी प्रियांशु आप बता रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे ग्राफिक भी है, वहां पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट मैचेस में भी साथ दिया है, और 2011 जब सिलेक्ट नहीं हुए थे तब भी इनके साथ जुड़े हुए थे। तो मतलब ये संबंध कितना पुराना हो गया भाई, 10 साल से ऊपर पुराना हो चुका है ये। और साथ ही में आपको पता भी कि आईपीएल के टाइम पे कन्वर्सेशन भी हुई थी, कन्वर्सेशन में क्या क्या हुआ था वो सबको याद है। आईपीएल के टाइम की जो तस्वीर आप इस ग्राफिक में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई थी, जो फिर लीक हो गई थी, मतलब इंटरनेट पे चली गई थी, और तहलका मच गया था, जहां रोहित शर्मा बोल रहे थे एक एक चीज चेंज हो रही है, वो उनके ऊपर है, मैं ये सब पे ध्यान नहीं देता, जो भी है वो मेरा घर है भाई, वो टेम्पल जो है ना मैंने बनवाया है भाई, मेरा क्या, मेरा तो लास्ट है। मतलब कि लग ये रहा था कि वो, वैसे रोहित शर्मा बोलते कुछ है करते कुछ है, ये तो 100% ये तो है। उस टाइम पे भी ये मतलब लीक जब हुआ था कि मेरा तो लास्ट है, फिर अब हार्दिक के अंडर खेल रहे हैं। लेकिन अभिषेक नायर के साथ एक जो बॉन्ड रोहित शर्मा का था, शायद गंभीर ने उसको अंडर एस्टिमेट किया। गंभीर को लगा कि शायद वो अभिषेक शर्मा को लेके आ रहे हैं, तो लॉयल्टीज अभिषेक शर्मा की गंभीर के साथ लाई करेंगी। मगर ये अब हमारी सोर्सेज हमें बता रही हैं कि शायद अभिषेक नायर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो लीक की इंफॉर्मेशन, और उन्हीं के ऊपर सवालिया निशान है, और शायद गौतम गंभीर इस बात से खफा है, और गौतम गंभीर ने ये टॉप ब्रास को बेदी जी इंफॉर्मेशन दी भी है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो करता धरता है वो भी खुश नहीं है। बाय द वे, बीसीसीआई की मैनेजमेंट जो है वो इस बात से कतई खुश नहीं है। ये जो लीक्स हुई हैं, आ जाइए फुल स्क्रीन पे आ जाइए, जो ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है, जो ये ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हुई हैं, उससे बीसीसीआई की मैनेजमेंट बिल्कुल खुश नहीं है, और इसीलिए बीसीसीआई की मैनेजमेंट भी ये पहले से तैयारी कर रही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट नहीं आता, जो हमने थोड़े दिन पहले वो रिपोर्ट देखी थी, तो रोहित शर्मा की छुट्टी हो जाएगी।